नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट स्मिता है और एक नई कानूनी जानकारी के साथ आप सभी लोगों के मध्य में उपस्थित हूं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आप लोगों के द्वारा मुझसे प्रश्न पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर देती हूं। ठीक आप में से ही किसी एक व्यक्ति ने मेरे मैसेंजर पर मैसेज किया था, जिनका कहना था कि उनका किसी शादीशुदा महिला के साथ संबंध है। महिला ने आपसी सहमति से उनसे संबंध बनाया, उसकी खुद की मर्जी थी, लिव इन में वो नहीं रह रहे हैं, लेकिन महिला और उनके बीच में फिजिकल रिलेशन भी बन चुके हैं। तो क्या ऐसी अवस्था में जहाँ पर महिला की खुद की सहमति है, तो क्या वो मेरे ऊपर रेप का चार्ज लगा सकती है? देखिए, इसको मैं एक केस के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि अगर आप एक शादीशुदा महिला के साथ रह रहे हैं, तो क्या वो आपके ऊपर कल के समय रेप का चार्ज लगा सकती है, जहाँ पर उसकी खुद की सहमति हो। देखिए, आप सभी से मैं निवेदन करूंगी कि अभी तक जिसने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, वो ऐसी ही कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और आप मेरे सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मुझसे जुड़ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप चैनल में नए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। फिलहाल प्रश्न को लिया जाए। देखिए, प्रश्न था कि अगर कोई व्यक्ति किसी विवाहित स्त्री के साथ संबंध रखता है, तो क्या ऐसी अवस्था में वो महिला उसके ऊपर रेप का चार्ज लगा सकती है, जहां पर महिला ने स्वयं अपनी मर्जी के साथ उसके साथ संबंध बनाया है, लेकिन वो दोनों लिव इन में नहीं रह रहे हैं। देखिए, एक पति और पत्नी हैं जो एक साथ रहते हैं। कुछ समय के बाद उसके पति का कहीं और ट्रांसफ़र हो जाता है और इस दौरान उसका किसी अन्य व्यक्ति के साथ संपर्क में वो आती है। पहले बातचीत होती है, फिर फ़ोन पर नंबर एक दूसरे के एक्सचेंज होते हैं और फिर व्हाट्सएप के माध्यम से दोनों एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। धीरे धीरे ये जो बातें हैं वो मुलाकातों में बदल जाती है और दोनों के मध्य आपस में एक रिश्ता बन जाता है, जहाँ पर महिला की भी सहमति है और उस व्यक्ति की भी सहमति है। वो महिला की सहमति से उस पुरुष और महिला के बीच में फिजिकल रिलेशन बन जाते हैं। अब जहाँ पर ये बात लड़का भी जानता है कि वो महिला शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं, तो यहाँ पर गलती लड़के की भी है और ठीक उतनी ही गलती उस विवाहित महिला की भी है, जो पति के होते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध बनाए हुए है। पति बाहर है, तो दोनों के बीच में रिश्ते बन चुके हैं। अब जब पति एक दिन घर आता है, वो महिला का फ़ोन देखता है और उसको पता चलता है कि ये किसी अन्य व्यक्ति से संपर्क बनाए हुए हैं। उसकी वीडियो उस फ़ोन पे होती है और महिला से जब पूछताछ वो करता है, तो महिला ये कह देती है कि हाँ, मेरा किसी और के साथ संबंध है, मैं उससे प्यार करती हूँ या मैं उसके साथ ज़्यादा खुश हूँ। इस बात को लेकर एक कोई भी पति जो है वो क्रोधित होगा और महिला के साथ वो लड़ाई झगड़ा करता है, मारपीट हो जाती है और वो उस महिला को घर से बाहर कर देता है। और यहाँ तक कि जो बच्चा महिला के पास है, वो महिला और बच्चे समेत महिला को अपने घर में प्रवेश नहीं देता है। अब ऐसी अवस्था में देखिए, जहाँ पर बात आ जाती है बच्चों की, तो वहाँ पर तो पिता की भी जिम्मेदारी है बच्चे, लेकिन यहाँ पर इस केस में पिता ने बच्चे समेत अपनी पत्नी को घर से बाहर कर दिया। अब महिला जब ये बात उस व्यक्ति के साथ को बताती है जिसके साथ उसके संबंध है, तो ऐसी अवस्था में वो भी कहता है कि मैं भी एक विवाहित हूँ, लेकिन मैं तुम्हें भी कहाँ रखूँ, और उन दोनों के बीच में आपसी मतभेद हो जाता है। अब सिचुएशन ये आ जाती है कि उस महिला को उसके पति के द्वारा बाहर कर दिया गया है, बच्चों के साथ अब वो महिला कहाँ जाएगी? तो वो उस लड़के के ऊपर प्रेशर बनाती है, उस व्यक्ति के ऊपर कहती है, दबाव बनाने की कोशिश करती है कि भाई तुम्हें मुझसे विवाह करना ही होगा और अगर आप नहीं करते हो तो मैं तुम्हारे ऊपर रेप का चार्ज लगा दूंगी। जो लड़का पहले से जानता था कि ये विवाहित महिला के साथ मैं संबंध बना रहा हूँ, तो वो लड़का भी गलत है और वो महिला भी गलत है जो किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध बनाए हुए है। अब ऐसी सिचुएशन में लड़के का प्रश्न है कि क्या मेरे ऊपर रेप का चार्ज लग सकता है, जहाँ पर महिला की सहमति है। देखिए, गलती दोनों की है, लड़की की भी गलती है, लड़के की भी गलती है। जहाँ पर लड़की की गलती है कि अपने पति के रहते हुए उसने उसको विश्वासघात उसके साथ किया और किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध बना दिया। और उस लड़के की भी गलती है, जहाँ पर वो ये जानता था भली भांति से कि लड़की जो महिला है वो विवाहिता है, बच्चों की माँ है और दोनों ने संबंध बना दिए हैं। लेकिन अब ऐसे बहुत सारे मामले आजकल देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर लड़की लड़के के साथ संबंध बना रही है और उसके बाद उसके ऊपर रेप का चार्ज लगा दे रही है, क्योंकि वो चाह रही है कि ये मेरे साथ विवाह करे। अब लड़का विवाह नहीं करना चाहता है क्योंकि वो पहले से विवाहित है। तो ऐसी अवस्था में जहाँ पर दोनों ने
रजामंदी से आपस में संबंध बनाए हैं, तो इस अवस्था में लड़की क्या रेप के चार्ज लड़के पे लगा सकती है? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि गलती दोनों की है। अब लड़की अगर पुलिस स्टेशन जाती है, मामला दर्ज कराती है, तो 376 के तहत ये मामला दर्ज होगा और वहाँ पर उस लड़की की गिरफ्तारी भी हो जाएगी। जहाँ पर लड़की ये कहती है कि इसने मुझे धोखा दिया, इसने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया है, क्योंकि वो कुछ वीडियोस दिखा देती है थाने में। अब चाहे लड़की की गिरफ्तारी हो जाती है, उसके साथ मारपीट होती है, लेकिन लड़के के पास भी कुछ एविडेंस है। अगर ट्रायल में वो जाता है तो वहाँ पर हो सकता है केस में सबूत कितने हैं उस लड़के के पास, उसके आधार पर फैसला होगा। अगर ये लड़का दिखा देता है कि लड़की ने उसके साथ चैटिंग की है, उसने खुद कबूला है कि मेरा इनके साथ संबंध है, मैं अपनी मर्जी से इनके साथ शारीरिक संबंध बना रही हूँ, पति अभी घर पर हैं या पति आने वाले हैं और हम नहीं मिल सकते हैं, मैं चोरी छुपे तुमसे मिलने आ रही हूँ, या किसी होटल में वो मिले हैं या घर पे मिले हैं, अगर ये सारे एविडेंस लड़के के पास है तो लड़के रेप का जो चार्ज महिला के द्वारा लगाया गया है वहाँ पर ये ट्रायल के दौरान सिद्ध कर सकता है कि महिला ने सहमति से आपस में संबंध बनाए हैं। वो तो केस पे डिपेंड करता है किस तरह से एलिगेशन लगाए हैं और लड़की के पास किस तरह के सबूत हैं, किस तरह के सबूत न्यायालय में पेश उसके द्वारा किए गए हैं। ये तो खैर परिस्थितियों पर निर्भर है आगे की कहानी, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं लड़का भी फंसता है जिसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज हो रही है, जहाँ पर उसकी पिटाई हो रही है, समाज में बदनामी हो रही है और एक रिलेशन में रहते हुए लड़की किसी दूसरे के साथ रिश्ता बना रही है। तो यहाँ पर वो लड़की भी गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं आप मुसीबत में फंस सकते हैं अगर आप किसी विवाहित महिला के साथ संबंध बनाने की सोच रहे हैं या आपका किसी महिला के साथ संबंध है, तो कल के समय आपके ऊपर भी ये चार्ज लग सकता है। फिलहाल ये परिस्थिति पर निर्भर करता है कि आपके पास कितने एविडेंस है, क्या सबूत आपने कोर्ट में प्रस्तुत किए हैं, आपके वकील साहब के द्वारा किस तरह से केस को लिया गया है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो छोटे छोटे केसों के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि अगर आपके साथ भी इस तरह की घटना घटित हो रही है तो वहाँ पर आपको किसी के साथ संबंध ऐसे नहीं स्थापित करना है। अगर आप बनाते हैं उसकी मर्जी से या दोनों की सहमति है तो यहाँ पर आपके पास सफिशेंट एविडेंस होने चाहिए, नहीं तो आप बिना वजह जेल पे जाएंगे जहाँ पर दोनों ने आपसी सहमति से संबंध बनाया हुआ है और यहाँ पर आरोप जो है वो लड़के पर लगा दिया जाएगा। तो फिलहाल इसी तरीके से कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना, और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए। जहाँ पर अगर कोई विवाहित महिला के साथ संबंध बनाने की सोच रहा है लड़का, तो ये पहले वीडियो उसको देखना काफ़ी महत्वपूर्ण है कि उसके ऊपर रेप का चार्ज लगाया जा सकता है। अगर महिला सहमति से भी उसके साथ रिश्ता रखने की कोशिश कर रही है तो वहाँ पर आपके पास एविडेंस होना चाहिए। फिलहाल जो लोग नए हैं आप सभी से निवेदन करूँगी कि इसी तरीके से इस वीडियो को साझा कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।